प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत साहित्य दर्पण ग्रंथ पाठ्यक्रम में निर्धारित है। साहित्य दर्पण संस्कृत विषय से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, नेट, रीट, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाया जाने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ से संबंधित कई प्रश्न समस्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस ग्रंथ का अध्ययन अत्यावश्यक है। आज हम साहित्य दर्पण ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का प्रारंभ मंगलाचरण से हो रहा है। ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारीप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृतया वाग्देवताया सामुख्याम आधत्ते। श्री विश्वनाथ कविराज सरस्वती की आराधना के द्वारा अपने ग्रंथ की सफल समाप्ति के अभिप्राय से मंगलाचरण की सार्थकता को प्रकट करने के लिए स्वयं अवतरणिका दे रहे हैं। कहते हैं कविराज, ग्रंथ आरंभे, ग्रंथ के प्रारंभ में निर्विघ्नेन, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के, प्राईप्सित, विशिष्ट अभीष्ट जो भी काव्य है, उस काव्य की, उस ग्रंथ की परिसमाप्ति, भली भांति समाप्ति की कामो, इच्छा से, वाङ्मय अधिकृततया, संपूर्ण वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण, वाग देवताया, वाणी की देवी सरस्वती को सामुख्यम, अपने अनुकूल, आधत्ते, बनाते हैं। इस ग्रंथ में वृत्तिकार और कारिकाकार दोनों ही स्वयं कविराज विश्वनाथ है। कुछ ग्रंथों में वृत्तिकार और कारिकाकार अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ पर दोनों कार्य विश्वनाथ ने ही किया है। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की परंपरा संस्कृत साहित्य में रही है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं। इष्ट का तात्पर्य है जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं, जो हमें सबसे अधिक प्रिय है, सर्वाधिक इष्ट है। वह चाहे देवी देवता हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, हमारे आदरणीय हो, हमारे माता पिता, पुत्र, पत्नी, गुरु अथवा हमारे शरणदाता राजा भी हो सकते हैं। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में लेखक, कवि या ग्रंथकार चाहता है कि उस ग्रंथ की बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट या विघ्न के भली भांति समाप्ति हो जाए और ग्रंथ को सहृदय स्वीकार करे, उसकी प्रशंसा करे, उसका अभिनंदन करे,
वह काव्य मर्मज्ञों के द्वारा बहुत अधिक यश को प्राप्त करे। इसकी इच्छा से ग्रंथकार ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, इष्ट आराधना करते हैं, इष्ट वंदन करते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कविराज वाणी की देवी शारदा की आराधना कर रहे हैं। वह वाणी की देवी सरस्वती को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वही तो है जो कि सारे वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवी है, सभी काव्यों की अधिकारिणी देवी है। इसीलिए वो प्रथम श्लोक ही वाणी की देवी सरस्वती की वंदना में लिख रहे हैं। शरदिंदु सुंदर रुचिस चेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। शरद इंदु, शरद इंदु चंद्रमा के समान सुंदर रुचि वाली, सुंदर कांति वाली। सा गिराम देवी, वह वाणी की देवी शारदा सरस्वती, में चेतसी, मेरे चित्त में, तमह, अज्ञान रूपी अंधकार को, अपहृत्य, नष्ट करके, अखिलान अर्थान, समस्त अर्थों को, संततम, निरंतर, लगातार, सर्वथा, संपूर्ण रूप से, प्रकाशयतु, प्रकाशित करे। ग्रंथ निर्माण के लिए हृदय का अज्ञान, भावों को प्रकट करने का असामर्थ्य तथा पदार्थों की अप्रकटता, ये तीनों दोष दूर करने आवश्यक है। इसलिए ग्रंथकार ने इन दोषों को दूर करने के लिए सरस्वती देवी से प्रार्थना की है। वह सरस्वती जो है वो मुझ विश्वनाथ के चित्त में विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार का अपहरण कर ले, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दे तथा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्यार्थ और व्यंग्यार्थ रूपी जो सब प्रकार के अर्थ है, उन संपूर्ण अर्थों को भली भांति प्रकाशित करे, नैरंतर्य में प्रकाशित करे, संपूर्ण रूप से प्रकाशित करे। कवि वृत्ति लिख रहे हैं, अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ की काव्य अंगतया, काव्य का अंग होने के कारण, काव्य फलई एव, काव्य के फल से ही, फलवत्वम इति, फलवता है, इति इसलिए, काव्य फलानि आह, काव्य के फलों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो मैं साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिख रहा हूँ, काव्य के फल को सिद्ध करने में इस ग्रंथ की अप्रधान कारणता होने के कारण, काव्य के फलों से ही इसकी भी फलवता है। इसलिए सर्वप्रथम काव्य फलों के बारे में कहा जा रहा है। मतलब जो काव्य का फल है
वही इस ग्रंथ का भी फल है, इस ग्रंथ का भी प्रयोजन है, क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई ग्रंथ नहीं लिखा जाता। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के पश्चात उस ग्रंथ का प्रयोजन ग्रंथकार को बताना होता है, क्योंकि किसी कार्य के अंदर प्रवृत्ति के लिए कोई न कोई प्रयोजन अवश्य अपेक्षित होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। इस न्याय के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के कोई मूर्ख भी किसी कार्य के अंदर प्रवृत्त नहीं होता। तो इस ग्रंथ को तो बड़े बड़े विद्वान पढ़ेंगे, सहृदय काव्य मर्मज्ञ इसका अध्ययन करेंगे, वो भला बिना प्रयोजन के इसमें क्यों प्रवृत्त होंगे। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में ही ग्रंथकार ग्रंथ लिखने का, ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो काव्य का प्रयोजन है वही मेरे ग्रंथ का भी प्रयोजन है, और वह है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियाम अपि काव्याद एव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अल्पधियाम अपि, कोमल बुद्धि वालों को भी, अर्थात जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं उनको तो है ही है, जो कोमल मति वाले हैं, सुकुमार मति वाले हैं, हम जैसे अज्ञानी हैं, उन लोगों को भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ रूपी फलों की प्राप्ति काव्यात एव, काव्य से ही हो सकती है। यतः, क्योंकि, तेन, इसलिए, तत्, उसी काव्य के, स्वरूपम, स्वरूप का, निरूप्यते, निरूपण किया जाता है। यह एक लाक्षणिक ग्रंथ है। ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं, लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिनमें लक्षण अर्थात परिभाषाएं लिखी जाती है। लक्षण ग्रंथ को आधार मानकर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वे लक्ष्य ग्रंथ कहलाते हैं। यथा भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र लक्षण ग्रंथ है, और उन नियमों को, उन लक्षणों को, उन परिभाषाओं को सम्मान देते हुए, उनको मानते हुए, उनका पालन करते हुए जिन ग्रंथों को लिखा गया या जिन रचनाओं को लिखा गया वे रचनाएं लक्ष्य ग्रंथ है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, वेणीसारम, रत्नावली, ये सब लक्ष्य ग्रंथ है। और भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र, मम्मट रचित काव्य प्रकाश, ये साहित्य दर्पण, ये सब लक्षण ग्रंथ है। लक्षण जो है वो सूत्रात्मक शैली में लिखे जाते हैं, अर्थात कम शब्दों में अधिक अर्थ। ये सूत्रात्मक शैली में लिखी गई परिभाषाओं में कुछ भी निरर्थक नहीं होता। इनमें अपि का भी बहुत गूढ़ अर्थ होता है और एव का भी बहुत गूढ़ अर्थ होता है। यहाँ कवि ने अपि और एव दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है
दोनों ही निपातों का प्रयोग किया है। जो कि पदपूर्ति के लिए नहीं आए हैं या जो निरर्थक नहीं आए हैं, उनका एक विशिष्ट अर्थ है, वे सार्थक हैं। अल्प धियाम अपि, अर्थात सुकुमार बुद्धि वालों को तो ज्ञान होगा ही होगा। जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं, जो बहुत अधिक ज्ञानी है, वेदार्थी है, शास्त्रज्ञ है, काव्य मर्मज्ञ है, उन लोगों को भी काव्य से चतुर्थ पुरुषार्थों की, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति सुखात बड़ी आसानी से हो जाती है। केवल काव्य से ही होती है? नहीं। एव का अर्थ है काव्य के अतिरिक्त वेदों से भी हो सकती है, लेकिन काव्य से ही होती है। वेद आदि शास्त्रों से वो आसानी से नहीं हो सकती। जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उनकी प्राप्ति वेद शास्त्रों से हो सकती है, लेकिन आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन काव्य से ही आसानी से हो सकती है, वेद शास्त्रों से नहीं। देखो, दो अलग अलग अर्थ है। यह नहीं कहा जा रहा कि वेद आदि शास्त्रों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। होती है, लेकिन आसानी से नहीं होती। होती है, लेकिन केवल परिपक्व बुद्धि वालों को ही होती है, जबकि अल्प बुद्धि वालों को, कोमल बुद्धि वालों को भी चारों वर्गों की प्राप्ति काव्य से ही होती है। उनको वेद आदि शास्त्रों से नहीं होती। कोमल बुद्धि वालों को तो होती ही है, जब उनको हो जाती है तो परिपक्व वालों को तो और आसानी से हो जाएगी। तो तात्पर्य कुल मिलाकर यह है कि जो कोमल बुद्धि वाले हैं और जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं, उन सभी लोगों को अनायास ही, आसानी से, बड़ी सुलभता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति यतः क्योंकि काव्य से ही होती है, वेदादि शास्त्रों से आसानी से नहीं होती है। अतः उस काव्य के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर ही, क्या कहती है वृत्ति? ही क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति काव्य से रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, न रावणादिवत, न कि रावण आदि के समान इत्यादि। इस प्रकार कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारे, कृत्य प्रवृत्ति करणीय कार्यों में तो प्रवृत्ति, और अकृत्य निवृत्ति अकरणीय कार्यों में निवृत्ति, ये उपदेश के द्वारा सुप्रतीत एवं प्रसिद्ध ही है। उक्तम च भामहेन, जैसा कि भामह ने भी कहा है। विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य से चारों वर्गों की प्राप्ति उपदेश मार्ग से ही बड़ी आसानी से स्पष्ट हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। क्योंकि काव्य हमें उपदेश देता है, शिक्षा देता है कि हमें जीवन में राम आदि महापुरुषों के समान व्यवहार करना चाहिए, न कि रावण, कंस आदि दुष्टों के समान। जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे लिए करणीय कार्य हैं, उनमें हमें
प्रवृत्त होना चाहिए तथा जो हमारे लिए अकरणीय है, अविहित कर्म है, उनमें हमें निवृत्त हो जाना चाहिए। ये उपदेश द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है, चारों वर्गों को प्राप्त करवाया जा सकता है, यह प्रसिद्ध है। भामह कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष च और कलासु वैक्षक्षण्य। जो नृत्य गीत आदि 64 कलाएं हैं, उनमें विचक्षणता, निपुणता, चतुराई ये प्राप्त होती है। और साधु काव्य निबंधनम, श्रेष्ठ काव्य की रचना करने वाला कवि जो है वो कीर्ति और प्रीति दोनों को ही प्राप्त करता है। उसे संसार में कीर्ति और प्रीति दोनों ही प्राप्त होती है। भावार्थ यह है कि काव्य का प्रयोजन है चारों वर्गों की फल प्राप्ति, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, यह काव्य का प्रयोजन है। और यही ग्रंथ साहित्य दर्पण का भी प्रयोजन है।